बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन, सिर्फ महदूद सीटें रह गई हैं। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तों का सिलसिला जारी। मोहतरम आदमीन हज 2026 में जिन्होंने अभी तक अपनी दरख्वास्तें जमा नहीं कराई हैं, उनके लिए अब आखिरी मौका आ गया है कि आखिरी तारीख का ऐलान हो गया। इसके बाद दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। सरकारी हज स्कीम में जो कोटा रखा गया है इस बार 1,18,210, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें मुख्तलिफ नामजद बैंकों के अंदर वसूल की गई हैं। अब तक टोटल दरख्वास्तें वो कितनी हो चुकी हैं, तो मीज़ान बैंक के अंदर जो टोटल दरख्वास्तें आप तक आई हैं वो 31,959 हैं। MCB बैंक के अंदर दरख्वास्तों की तादाद 17,648 है। इसी तरह यूनाइटेड बैंक के अंदर 15,250 रही है। बैंक अल हबीब के अंदर 10,082 दरख्वास्तें रही हैं। हबीब बैंक लिमिटेड के अंदर 8,991 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। अस्करी बैंक लिमिटेड के अंदर 7,259 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। अलाइड बैंक के अंदर दरख्वास्तों की तादाद 4,277 रही है। इसी तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 2,963 रही हैं। अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक के अंदर 3,505, फैसल बैंक के अंदर 3,121, बैंक अल फलाह के अंदर 2,562 दरख्वास्तें, सुनहरी बैंक के अंदर 2,551 और नेशनल बैंक के अंदर 2,458 दरख्वास्तें रही हैं। ज़रूरी तरक्याती बैंक के अंदर टोटल दरख्वास्तें सिर्फ 1,057 रही हैं। तो मोहतरम आदमीन हज की जो दरख्वास्तों का सिलसिला है, 17 दिन ये दरख्वास्तें वसूल की जाती रहीं, और जो कोटा है सरकारी आदमीन हज का 1,18,210। अब तक टोटल दरख्वास्तें देखें जो जमा हो चुकी हैं, अब ये बताया जा रहा है कि 1,17,098 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अब सिर्फ और सिर्फ महदूद कोटा रह गया है, वो 1,112 दरख्वास्तें। इसलिए ये वजारत मजहबी अमूर की तरफ से, वजारत हज की तरफ से ये कहा गया है कि खाली नशिस्तों पर दरख्वास्तों की वसूली जुमरात 21 अगस्त तक जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बारिशों और पड़ताल की वजह से दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात का सामना है, इसलिए नशिस्तें मुकम्मल होने पर नामजद बैंकों में दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। जो सबसे बड़ा अहम ऐलान किया गया है, बैंक में दरख्वास्त जमा करवाने के बाद जो भी आज़म हज वहाँ पर जाता है, वापसी पर अपनी कंप्यूटराइज रसीद लाजमी तलब करें, और रसीद पर अपने कवायद की जांच भी करें और तसल्ली करें कि इस पर मजाज अफसर की दस्तखत और बैंक की मोहर मौजूद है। और जो आदमीन हज जिन्होंने पहले दरख्वास्तें जमा कराई थी, उनके लिए भी ये कंप्यूटराइज रसीद लाजमी है। आपने जाकर अपने नामजद बैंक में अगर आपने नहीं ली है तो दोबारा जाना पड़ेगा और ये रसीद भी हासिल लाजमी करनी है, क्योंकि ये रसीद आपको आगे आने वाले मराहल जो होंगे हज के, इसके अंदर काम आने वाली है। लिहाजा ये दरख्वास्त जो आपने लेनी लाजमी है। रसीद के बगैर आप देखें आने वाले मराहल के अंदर जो हज ट्रेनिंग होगी, फ़्लाइट होगा, टिकट होगा, वीज़ा होगा, ये तमाम प्रोसेस देखें ये चलते रहेंगे, क्योंकि अगर आपके पास ये रसीद नहीं है तो ये रसीद के बगैर आप हज पर भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये लाजमी जाकर अपने बैंक से लाजमी ले लें। जिन्होंने ले ली है अच्छा है, और लेकिन उस पर ऊपर आपने अपने कवायद भी लाजमी चेक कर सकते हैं, और अगर कवायद के अंदर गलती है तो उसकी दुरुस्ती भी आप बैंक में जाकर दोबारा करवा सकते हैं। अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करेंगे, देखभाल कर अपना ID कार्ड नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, मुकम्मल जो तफसीलात आप वहाँ पर देते हैं, 1 से 10 दफ़ा आप दोबारा इसको देख लें। अगर कहीं पर भी कोई गलती है तो दोबारा नामजद बैंक में जाकर आपने इसकी दुरुस्ती करवा लेनी है। और जो आदमी ने हज अब देखें सिर्फ टोटल 1112 दरख्वास्तें नशिस्तें रह चुकी हैं, इसलिए ये लग रहा है कि कोटा आज इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा, और इसके बाद मज़ीद जो है ये कोटा अब नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट आदमी हज के लिए जो बकाया कोटा होगा 1,79,210 में से, वो प्राइवेट आदमी हज के लिए रखा गया है, और उनकी दरख्वास्तों का सिलसिला भी आइंदा चंद दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है।
اور کمنٹ میں آمین بھی لکھ دیں تاکہ کسی کی بھی لکھی ہوئی آمین کام بھی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔